Good morning, all dear students. I am Harshit Vishwakarma, and today I will explain the poem named A Tiger in the Zoo. ये जो पोएम है स्टूडेंट्स, ये लेस्ली नूरिस के द्वारा राइट की हुई है। इसको कंपोज जो किया हुआ है लेस्ली नूरिस जी ने कंपोज किया हुआ है। और ये जो पोएम है NCERT जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक है फ्रेंड्स, NCERT फर्स्ट फ्लाइट बुक की ये पोएम है अ टाइगर इन द ज़ू। इस पोएम का मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू बता देता हूँ फ्रेंड्स। इस पोएम में जो पोइट है, पोइट किसी भी टाइगर की कंपेयर कर रहा है, उस टाइगर की कंपेयर कर रहा है जो ज़ू में रह रहा है, और उस टाइगर से कंपेयर कर रहा है जो नेचुरल हैबिटेट में रहता है। जैसे कि जो नेचुरल फॉरेस्ट में रहता है एक टाइगर, और दूसरा टाइगर जो है जो जू में रह रहा है, तो वहाँ पर उन दोनों टाइगर्स के बीच में किस टाइप की कंट्रास्ट है, किस टाइप से डिफरेंसेस हैं, वो क्या सोचता है, और जो दूसरा टाइगर है वो क्या सोचता है, वो चीज़ें लेस्ली नूरिस जी ने यहाँ पर एक्सप्लेन की हुई हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इस पोएम को एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पैराग्राफ को एक्सप्लेन कर देते हैं। जो वर्ड पावर फ्रेंड्स जिन स्टूडेंट्स को नहीं आनी प्रॉब्लम्स आती है, तो एटलीस्ट आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, हाँ सर मुझे ये वर्ड प्रॉब्लम आ रही है। जनरली मैं सभी वर्ड की जो मीनिंग है उनकी जरूर राइट कर दूंगा। ही स्टॉक्स इन इज विविड स्ट्रिप्स। स्टॉक्स मीन स्टॉक्स, यहाँ पे स्टॉक्स जैसे कि स्टॉक्स का आप वर्ड जो समझ सकते हो वो वॉक समझ सकते हैं, चलना। स्टॉक्स मीन्स चलना, बट यहाँ पर जनरली वॉक मीन्स जनरली वॉकिंग करना होता है। लेकिन अगर कोई भी पर्सन इरिटेट में अकड़ कर चलता है तो उसे स्टॉक्स, मतलब ये जो स्टार्टिंग में जो बात हो रही है ये जूम है, याद रखिए इस चीज़ को। तो यहाँ पर ये जो टाइगर है ये क्या सोच रहा है कि वो अकड़ कर चलता है। इन हिज विविड स्ट्रिप्स, उसकी जो स्ट्राइप्स होती है, आपने देखा हो टाइगर की बॉडी पे स्ट्राइप्स धारियाँ बनी होती हैं। तो एक टाइगर जो है जो ये सोच रहा है कि उसकी बॉडी में जो स्ट्रिप्स हैं और वो जो चलता है कैसे, वो हमेशा अकड़ कर चलता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। अब वो क्या सोचता है कि वो अपने केज में, कहाँ पर है, वो जू में है, और वो अपनी केज में उसके जो वॉल्वेट पैड हैं, वॉल्वेट पैड का वॉल्वेट क्वाइट का मतलब समझिए यहाँ पे, वो एक दो स्टेप अपने पेड़े में चलता है ऑन पैड ऑफ वॉल्वेट। वॉल्वेट जैसे ही जानती है एक टाइप से मखमली जो गद्देदार होता है, वहाँ पर गद्देदार पंजे मीन्स बिना किसी आवाज़ की बहुत ही शांति से चल रहा होता है। इन हिज क्वाइट रेज, क्वाइट रेज मतलब शांत गुस्से में, गुस्सा है लेकिन उसका गुस्सा कैसा है, शांत है। तो ये जो पैराग्राफ है क्या बता रहा है कि एक टाइगर है जो जू में है, जो बहुत ही अकड़ कर चलता है, और जिसकी बॉडी पर क्या है, विविड क्लियर। विविड मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, क्लियर। उसकी बॉडी पर क्या है, बहुत ही क्लियर स्ट्राइप्स हैं ऑन पैड्स ऑफ वॉल्वेट, और उसके जो पंजे हैं, पैड हैं उसके, वो कैसे, वॉल्वेट गद्देदार हैं। ऑन हिज इन हिज क्वाइट रेज मीन्स वो गुस्से में है लेकिन वो शांत है। सेकंड पैराग्राफ, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। अब वो क्या सोच रहा है कि अगर दूसरा जो नेचुरल हैबिटेट में है वो क्या सोच रहा है, वह लर्किंग मीन्स होता है एक टाइप से किसी भी काम के लिए घात लगा कर बैठना, मतलब किसी का इंतजार करना, एकदम से उस पर अटैक कर देना, कि वो कर रहा है कि उसे कहाँ पर होना चाहिए था। एक टाइगर जो जू में है वो सोच रहा है कि मुझे कहाँ पर होना चाहिए था, किसी भी शैडो में इस तरीके से बैठा हुआ होना चाहिए था, किसी भी लॉन्ग ग्रास के पास में स्लाइड चिपक कर बिल्कुल, या फिर खिसकते हुए, नियर द वाटर होल, जहाँ पर वाटर होल हो, जहाँ पर बहुत सारा पानी भरा हो, जिसके पास में जो छोटे छोटे प्लम्प डियर होते हैं, कौन से छोटे छोटे जो प्लम्प डियर होते हैं, मोटे ताजे कह सकते हैं, या फिर फ्रेश जो डियर होते हैं, उसके पास पानी पीने के लिए आते हैं और उन पर मैं अटैक कर दूंगा। तो जो टाइगर है वो क्या सोच रहा है कि मुझे उस जगह पर बैठा हुआ होना चाहिए था जहाँ पर जो डियर हैं, प्लम्प डियर, कैसे प्लम्प डियर जो मोटे ताजे हैं, फिर हट्टे कट्टे हेल्दी कह सकते हो, या फ्रेश डियर वहाँ पर पानी पीने के लिए आते हैं, तो मैं उस पर अटैक कर दूंगा। ही शुड बी स्नॉलिंग अराउंड द हाउसेस। अब उसके बाद वो आगे क्या सोच रहा है, अब वो सोच रहा है कि उसे स्नार्लिंग करना चाहिए। स्नार्लिंग में होता है गुर्राना। क्या होता है, स्नार्लिंग में जनरली यूज़ करते हैं गुर्राना। वो स्नार्लिंग कर रहा है अपने चारों घरों के चारों, एट द जंगल से, जंगल के किनारे, जंगल से जैसे किनारे पर आता है तो वहाँ पर कुछ घर हैं, उनके आसपास वो गुर्रा रहा है। वियरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। और वो क्या कर रहा है, अपने फैंग्स, वाइट जो फैंग हैं उसके, क्लॉज हैं उसके, उन सभी चीज़ों से। देखिए यहाँ पर
वर्ड में बता देता हूँ, शायद स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा होगा। वारिंग ऑफ हिज वाइट फैंक्स। वारिंग ऑफ हिज वाइट फैंक्स का मतलब क्या होता है कि उसके जो नंगे दांत हैं, कैसे, बहुत ही शार्प दांत हैं। हिज क्लॉज, और उसके जो जबड़े हैं, पंजे कह सकते हो, उसके जो पंजे हैं, और उससे क्या होना चाहिए, गांव वालों को आतंकित, कैसा, टेरराइज होना चाहिए। तो वो ये सब चीज़ें सोच रहा है। ओके फ्रेंड्स, समझ में आई ये पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट में अगर बात करूं, बट ही इज़ लॉक्ड इन द कंक्रीट सेल। अब वो सोच रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर कंक्रीट सेल में, कंक्रीट सेल का मतलब होता है किसी भी बंद कमरे में वो पैक है, वहाँ पर किसी भी बंद कमरे में वो पैक है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जो क्षमता है, ताकत है। बार का मतलब है जो सलाखें होती हैं, सलाखों के पीछे है। सलाखें दूसरे केस में कह सकते हो कि वो जेल में है या फिर पिंजड़े में बंद है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वो सिर्फ अकड़ कर अपनी पिंजड़े की लंबाई तक ही चल सकता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और बहुत ज़्यादा क्या कर सकता है, उसे मतलब नहीं है कि वहाँ पर जो विजिटर्स हैं, आ जा रहे हैं, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ अपने ही दुनिया में मस्त रह सकता है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। अब उसे जो नाइट में लास्ट जो साउंड है वो कौन सी सुनाई देती है, ये समझिए। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, उसने उस रात में जो लास्ट आवाज़ है वो सुनता है। किसकी? द पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग कार क्या होती हैं, आपने देखा हो, गश्त लगाना, जैसे कि रात में जो बाइक, जो पुलिस गाड़ियाँ आती हैं, पुलिस वैन आती हैं, वो घूमती रहती हैं चेकिंग करने, उन्हें पेट्रोलिंग कार्स बोला जाता है। पेट्रोलिंग कार्स वहाँ पर आती जाती हैं। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, और वो क्या करता है, उस पर ब्रिलियंट आइज मतलब बहुत ही आँखों से, कैसे, बहुत ही उसकी जो आइज हैं बहुत ज़्यादा शाइन कर रही होती हैं। और वो क्या करता है उस टाइम पीरियड पर, जैसे वहाँ पर पेट्रोलिंग कार की जो लास्ट साउंड है वो सुनता है, और जो ब्रिलियंट स्टार्स हैं या फिर जो स्टार चमक रहे होते हैं उनकी वो आवाज़ को सुनता है, और वो पूरे दिन यही करता रहता है। तो फ्रेंड्स, ये पोएम आपको समझ में आई, और आई थिंक बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, वर्ड पावर थोड़ी सी टफ है फ्रेंड्स। तो अगर किसी स्टूडेंट में कोई भी डाउट है आप कमेंट करके बताइए। अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। और किसी स्टूडेंट को अगर इसके क्वेश्चन आंसर्स के लिए चाहिए तो मेरा एडवर्स चैनल की आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैंने क्वेश्चन आंसर्स इसके फॉरवर्ड कर रखे हैं, जिससे कि आपको इसके आंसर्स राइट करने में प्रॉब्लम ना हो। ओके, नेक्स्ट अगर आप चाहें तो एनसीईआरटी के डायरेक्टली आप क्वेश्चन आंसर्स भी राइट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज का वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।